और लगातार हम अपने धरना प्रदर्शन पे आ रहे हैं, जा रहे हैं और अपने प्रयासों पे लगे हुए हैं और 10 तारीख तक धैर्य भी बनाकर रखा हुआ है कि शायद हमें आश्वासन मिल जाएगा अपनी केंद्र सरकार द्वारा, सीएम धामी जी द्वारा, क्योंकि अब हमें अंतिम आस फिर से लगा रखी है कि वो हमारा भुगतान करवाएंगे। लेकिन भुगतान जब भी हो हम ये चाहते हैं वो हमें आश्वासन दें, हमें समय दें, हमें माह का टाइम दें, किस माह कितने तारीख तक हमारा भुगतान होना है। और हम लोग चाहते हैं कि हमें भी संतुष्टि हो, हम भी अपने घरों में चैन से बैठें, इस तरह दर बदर की ठोकरें न खाएं, परेशान न हो। तो आग्रह करना चाहते हैं अपनी राज्य सरकार, केंद्र सरकार से और अनुरोध करना चाहते हैं कि आप हमें सुनेंगे और इस तरह हमें दर बदर की ठोकरें नहीं खाने देंगे। अगर आज मातृशक्ति सड़कों पर है तो उसकी जिम्मेदार हमारी सरकार है और हमारा शासन प्रशासन है, क्योंकि शासन प्रशासन ने ही हमें सड़कों में निकाला है। अगर इस बैंक की पूछताछ होती, ये बैंक निगरानी में होता, ये संस्था निगरानी में होती तो शायद आज ये काम भी नहीं होता। और अब वो हमें संज्ञान में लें, हमारी सुन लें और इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करें और 10 जुलाई तक हमें कुछ न कुछ निर्णय बताएं कि उन्होंने क्या निर्णय किया है। और हम चाहते हैं कि हमें इस समय देहरादून आने की जरूरत न पड़े। अगर वो हमें कुछ अच्छा जवाब दे देते हैं, हमें संतुष्ट कर देते हैं, तो हम भी नहीं चाहते हैं कि हम दर बदर की ठोकरें खाएं। और उम्मीदें तो हमने आपसे लगानी है, क्योंकि शासन प्रशासन ने हमने आपको ही बिठा रखा है, तो आपसे उम्मीद करेंगे। तो हम चाहते हैं आप हमारी उम्मीदों पर खरा उतरें। तो धन्यवाद को और शासन प्रशासन कृषि मंत्रालय से प्रतिष्ठा थी और सहकारिता मंत्रालय से कर थी, लेकिन हमारे जो सहकारिता मंत्रालय के हैं वो अभी तक भी जहाँ पर हमें 1 बार हो गए हैं, अभी तक हमें यहाँ पर नहीं है। इसका मतलब लगता है कि कोई घोटाला शासन प्रशासन से हुआ है। इससे साफ पता चलता है कि हमारा शासन प्रशासन का इसमें हाथ है। तो इसलिए ये लोग हमारे सामने नहीं आ पा रहे हैं। हमें कोई भी आवाज़ नहीं उठाई है। शर्म आती है हमें ऐसे प्रतिनिधियों से, बहुत ही शर्म की बात है। हमने प्रतिनिधियों को चुना है, ऐसे प्रतिनिधियों को हमने वोट दिया है, उन्हें अपना प्रतिनिधि बनाया है, जो मातृशक्ति की सहायता नहीं कर पा रहे हैं, जो मातृशक्ति के साथ खड़े नहीं हो रहे हैं। बहुत ही शर्म की बात है। चाहे वो उत्तराखंड कोई भी विधायक हो, अभी तक हमारे सामने तो कोई ठोस कदम उठाया नहीं है, मातृशक्ति का साथ नहीं दिया है। और मेरा सरकार से निवेदन है और मुख्यमंत्री जी से विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं हाथ जोड़कर कि हमें जल्द से जल्द कोई निर्णय बताएं। और 11 तारीख से पहले 11 तारीख से हम पिछले महीने जून में मुख्यमंत्री के पास गए थे और मुख्यमंत्री जी ने 11 तारीख की हमें डेट दे दी, कुछ न कुछ ठोस कदम उठाया जाएगा। तो मेरा हाथ जोड़कर मुख्यमंत्री जी से निवेदन करते हैं, आपका हम आदर करते हैं, आपको हम सम्मान्य मानते हैं, तो आप भी मातृशक्ति का सम्मान करके कोई ठोस कदम उठाए। मातृशक्ति इस प्रकार से सड़कों पर ना रहे। हम देख रहे हैं कि हर जगह देहरादून में हो, चाहे ऋषिकेश में हो, मातृशक्ति रोड में होती है। बहुत ही विनती करती हूँ कि मुख्यमंत्री जी हमारी आवाज़ सुने, मातृशक्ति की आवाज़ सुने और हमारे पैसे लौटाने की पूरी कोशिश करें। अब हमने कहते हैं कि शासन प्रशासन को ये ऐसा है कि मतलब जो भी हमसे पैसे खर्च के लेके आए वो उनको ढूंढ करके हमारे सामने लाए, उत्तराखंड में लाए। जैसे समीर अग्रवाल है, उसको आप ला सकते हैं दुबई से, हमारी सरकार वहाँ जा सकती है और उसको ढूंढ कर यहाँ ला सकती है। उत्तम राजपूत हो गया, GS बिशोरिया यहाँ से अंडरग्राउंड हो चुका है, तो जेल से बाहर आइए और अंडरग्राउंड हो चुका है। हम चाहते हैं कि GS बिष्ट मातृशक्ति के सामने आए या पूरी जनता के सामने आए और हम उससे सवाल पूछेंगे कि हमारे पैसे कहाँ गए। हम लोगों ने तो उनके हाथों में पैसे दिए और वो हमारे पैसे लेकर जहाँ गए वो हमें जवाब देगा। लेकिन हमारी सरकार ये नहीं कर पा रही है कि जितने भी फ्रॉड यहाँ से गए हैं, कोई भी मतलब इतनी ताकत नहीं है हमारी सरकार में कि जो उन ठगों को पकड़ के लाए। प्लीज़ हाथ जोड़ की विनती हमारी मुख्यमंत्री से कि कड़ी से कड़ी मेहनत करके अपने शासन प्रशासन को कड़ी से कड़ी उस पर लेकर के कि हम सारे जितने भी ठग हैं पूरी कोशिश करो और उनको सामने लाओ और हमारे पैसे वापस दिलाओ। प्लीज़ आपसे यही विनती करते हैं। ज़्यादा न कहते हुए मातृशक्ति का दुख यहाँ पर व्यक्त कर रहे हैं। सारी मातृशक्तियाँ बहुत परेशान है। प्लीज़ हाथ जोड़कर मुख्यमंत्री जी से और सारे शासन प्रशासन से, उत्तराखंड के समस्त विधायकों से, समस्त लोगों से यही विनती है कि हमारा साथ दीजिए और हमारे पैसा वापस लौटाने में हमारी मदद कर दीजिए। प्लीज़, धन्यवाद।